हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशिया, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। ये पर्सन किस ऊर्जा में है, क्या आपके लिए जो है इनके इमोशंस हैं, जानेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ रेजोनेट हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं जेमिनी, इनकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन इस समय। ट्रिपल फाइव ज़रूर लिखिएगा रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए। ओके, सो वी हैव द टू वॉन्ड्स। ये किसी तरीके के हाँ ना में स्टक हैं, ठीक है, या किसी तरीके के डिसीजन को बनाने में स्टक हैं। ये उस या तो करेज पे नहीं आ रहे हैं या फिर उस क्लैरिटी पे नहीं आ रहे हैं कि जो इनको डिसीजन लेना चाहिए। राइट नाउ में होपफुल ज़रूर है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये सही है, वो सही है। होप के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक होता है ना कि एक इंसान के अंदर करेज होती है कि भाई हाँ ये है तो है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, है ना। एक होता है कि चल भाई मुझे ये क्लियर है कि मेरे को ये ही करना है। इसके दिमाग में अभी ऐसा है कि ये अभी हाँ ना में स्टक दिख रहा है ये इंसान। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अ, अगर इसका आपको और एलोबरेट करूँ तो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इंसान लीडरशिप रोल में है अभी अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के लीड में है। मतलब और मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे ही सब कुछ करना है और मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, एक वैसी एनर्जी। और इसमें ईगो तो नहीं कहूँगी, बट इसमें खुद पे कॉन्फिडेंस कहूँगी। ये दो एनर्जीज नज़र आ रही हैं। अब जिसके लिए जो एनर्जी है, आप अपने पर्सन को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, वो आपको पता होगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि ये दुनिया में बहुत कुछ करने आए हैं और इनकी एनर्जी जो है बहुत ही एक पॉजिटिव साइड जा रही है। सी द फूल कार्ड, ठीक है। फूल कार्ड भी यहाँ पर ये बता रहा है कि यस, मतलब है कि आई डू एनीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ लाइफ में, और मेरे साथ मेरा परमात्मा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं फूल की एनर्जी ये भी कहती है कि वो इंसान को डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, चलो आगे बढ़ते चलो, जो ना हाँ करनी है ना करनी है, भागते चलो आगे, अपनी लाइफ की जर्नी तय करते चलो। कुछ होना होगा तो बिना हाँ ना के भी खुद ही हो जाएगा। तो कुछ कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। ठीक है, ट्रैवल मुझे दिख रहा है, हो सकता है ट्रैवल बहुत पसंद है इनको, या फिर ये इस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, लाइफ की किसी नई जर्नी पर जाना चाह रहे हैं, पर वो नई जर्नी के लिए हाँ ना हाँ ना हाँ ना चल रहा है कि भाई ये कर लूँ या नहीं कर लूँ, कर लूँ या नहीं कर लूँ ये काम। ठीक है, सो पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनी, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, सो यहाँ जो हम रीडिंग कर रहे हैं इसका पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। तो ये कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जीज के लिए हैं। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं जेमिनी, पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं जेमिनी। ग्रीन कार्ड्स आपके लिए हैं, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं जेमिनी राइट नाउ में। आपकी क्या ऊर्जा है अपने पार्टनर के लिए। ओके, सो लेट्स गो विद योर एनर्जी। आप क्या फील कर रहे हैं, हील। ओके, हील कार्ड मुझे बताता है कि आप अपने आप को कोशिश देखो पूरी कर रहे हो डिटैचमेंट की। अभी वो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है एक अलग मैटर है, बट आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी शुरू कर दी है कि आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। आपने बहुत मेहनत करी है। ऐसा नहीं है कि आप इस रिश्ते में आपने जस्टिस नहीं किया, या इस रिश्ते में आपने जो है फन लेवल तक ये रिश्ता रखा। नहीं, आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स किए, आपने अपनी तरफ से बहुत प्यार दिया, आपने मेहनत भी करी। बट अब आप चाहते हो कि या तो ये रिश्ता हील हो जाए, या फिर अब आप डिटैच हो जाओ और आपको अपनी हीलिंग पर काम करना है। ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत कर चुके हो। और कितना टाइम इस चेजिंग एनर्जी में या इस एनर्जी में कि आपका मन आपको कंट्रोल करे, कितना टाइम आप इस चीज़ में बैठे रहोगे, है ना। तो यहाँ पर अब आप दोनों में से किसी एक चीज़ पे हीलिंग चाह रहे हो। या तो आप चाह रहे हो कि अब तो बस ये रिश्ता जल्दी से जल्दी हील हो जाए, या फिर आपको ये लगता है कि अब मुझे इस रिश्ते से हीलिंग मिल जाए, मुझे इस रिश्ते से डिटैचमेंट मिल जाए। कुछ है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। नाइट क्या है, नाइट ना दोनों ही पर्सनालिटी आ गई। ये है अटैचमेंट की पर्सनालिटी, ये है डिटैचमेंट की। या तो ये रिश्ता बन जाए, अच्छे टर्म पे बन जाए, या फिर ये रिश्ता आप मुझे हील कर दे और मैं डिटैचमेंट पे जाऊं और मैं अपने आप को हील करूं। तो बहुत सारे लोग तो बड़े
मैं अपना, जैसे अगर मैं अपनी लैंग्वेज बताऊँ तो बड़े उतावले से थे कि इस इंसान के बिना रह नहीं पाते थे, भाग-भाग के इसको मैसेज करते थे, भाग-भाग के इसके मैसेज का इंतज़ार करते थे, व्हाट्सएप चेक करना और फ़ोन चेक करना, सोशल मीडिया चेक करना, वो आपकी आदत थी। अब आप इस, क्योंकि ये मन आपको कंट्रोल कर रहा था, अब आप उस मन के कंट्रोल में नहीं जा रहे हो। ठीक है? अब आप मैच्योर लेवल पर आ रहे हो, ओके? बट अगर बहुत टाइम से ऐसा है कि आप बहुत अकेले हो चुके हो, बहुत अकेले रह चुके हो, तो अब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अब आप जो है, आप टैप इन करना चाह रहे हो इस एनर्जी में कि अब ये रिश्ते को हील करें हम, या आप करें इस रिश्ते को हील। आपका मन ऐसा है कि अब ये रिश्ता हील हो, इस रिश्ते में वो फन आ जाए, वो केमिस्ट्री बन जाए, वो बॉन्ड आप दोनों के बीच में बन जाए, फिर से वो नाइट वाली एनर्जी में चल जाओ। मान लो अगर आपकी एज जो है 30 प्लस हो गई है, तो आप फिर से चाहते हो कि स्वीट 16 की एज में आप लोग ऐसा, मतलब आपका रिश्ता हो जाए कि वो स्वीट 16 वाली एनर्जी शो हो। ठीक है? पर्सन की एनर्जी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, पर्सन आपको लॉयल देखते हैं, पर्सन कहीं ना कहीं आपको लॉयल्टी, ठीक है ना, प्रोवाइड भी करना चाह रहे हैं, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो दे फील दैट यू आर द वन, जो बहुत वाइज हो, बहुत वाइज हो, बहुत नॉलेज है आपको, बहुत लॉयल हो आप। ये शायद हो सकता है ट्रस्ट उसको पहले नहीं था, ये ट्रस्ट उसका अब आपके ऊपर बिल्ड हो रहा है। ठीक है? मैन होल्डिंग का कॉइन ये भी बताता है कि आप पहले से बहुत मेच्योर हो गए हो। मैंने अभी यहाँ पर आपकी बात करी ना, तो कि भाई पहले आप भाग भाग के इसको मैसेज करते थे, अब उस होता है कि आप पहले से बहुत मेच्योर हो गए हो। ठीक है? एंड इसी वजह से वो भी आपके लिए सीरियस फील कर रहे हैं। ओके? कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी लेवल आप दोनों का दिख रहा है। विद द कॉइन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसको आपको कुछ भी अगर ऑफर करना है तो बहुत सॉलिड ऑफर करना पड़ेगा, क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके के थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ में आप रिश्ते को रखने वाले हो, ऐसा नहीं है। वो मतलब आपको कुछ सॉलिड ही ऑफ़र करना पड़ेगा, ये उनको लगता है। विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एज़ अ स्पाउस आपको देखते हैं, एज़ अ स्पाउस आपको चाह रहे हैं अपनी लाइफ़ में, ठीक है? और इस रिश्ते को ना ऑर्गेनिकली और अच्छा बॉन्ड होने का टाइम दे रहे हैं कि ये और अच्छे से बॉन्ड बने आप दोनों के बीच में, और अच्छी केमिस्ट्री बने, और अच्छा आप लोगों के बीच में विश्वास, ट्रस्ट, या कह लो एक आप लोगों के बीच में वो जो केयर है ना, वो चीज़ें बननी शुरू हो जाएँ कि मतलब एक दूसरे के ना रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के लिए जो एनर्जी आप लोग लगा रहे हो, उसमें और भी ज़्यादा सच आना, या और भी ज़्यादा वो निस्वार्थ वाली भावना आ जाना। ठीक है? मैन होल्डिंग अ कॉइन, द एट ऑफ वांड्स, है ना? एट ऑफ वांड्स क्या है? एट ऑफ वांड्स है कम्युनिकेट करो, टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ, जो है कहीं ना कहीं घूमो फिरो थोड़ा, आप ऑब्जर्व, या तो उस इंसान ने आपको ऑब्जर्व किया है, ये टाइम पीरियड चला गया और वो इंसान अब आपके लिए सीरियस है, या फिर वो चाह रहे हैं कि यहाँ तक पहुंचने के लिए वो आपको अभी ऑब्जर्व करें और आपके साथ जो है वो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें कि इसको फिर सक्सेसफुल बनाया जाए। ठीक है? क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और एज अ स्पाउस मैंने कहा आपको देखते हैं, तो फिर श्योर ये यहाँ पर ये एनर्जी भी है कि यहाँ ना एक बेडरूम टाइप दिखाया गया है, जो ये भी शो कर रहा है कि हाँ, वो चाह रहे हैं कि एज़ अ स्पाउस आप उनकी लाइफ में रहें, या फिर अगर आप लिव इन में रहना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन लिव इन में रहना चाह रहे हैं, तो ये इस तरीके की एनर्जी को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर क्योंकि आप एक ऐसी मैच्योर ऊर्जा में आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन भी मैच्योर हो रहे हैं। पहले शायद इनके पास बहुत ऑप्शंस थे और सिर्फ़ बातचीत के लिए या फ्लर्ट के लिए ही आप इसकी लाइफ में थे, बट अब इसको थोड़ा आपके लिए वो सीरियस ऊर्जा आती हुई नज़र आ रही है। ओके? ये कार्ड भी मेहनत का है, ये कार्ड भी मेहनत का ही है। ये कार्ड भी कहता है कि इस इंसान ने मेहनत करी है, अब उसको रिजल्ट चाहिए। ये कार्ड भी कहता है कि ये सक्सेस ही चाह रहे हैं इस रिश्ते के लिए, या आपके लिए सक्सेस ही चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको स्टॉक करते हैं। ओके? हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी है आपकी। आपके सामने ना कहीं चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। बहुत टाइम हो गया है, आप स्टक रह रहे हो, आप क्रॉस रोड पर रह रहे हो, या कहीं न कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके किसी डिसीज़न की वज़ह से इस इंसान की लाइफ़ में कुछ गड़बड़ ना हो, या आपकी लाइफ़ में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप कहीं न कहीं बहुत ओवरथिंकिंग करते हो। 24 आवर्स आप इस इंसान के बारे में सोचते हो, ट्रैप्ड फ़ील कर रहे हो, है ना? तो वो ट्रैप्ड फ़ील करने में ही आप अपने आप को हील करने के लिए कहते हैं ना, वो एक कॉन्फिडेंस पे लाते हुए नज़र आ रहे हो कि नहीं यार, मुझे अब अपने आप को हील करना है, भाई इतने ट्रैप में नहीं रहना, है ना? बट फिर भी कोशिश करने के बावजूद भी ये नहीं कि 1 दिन में 4 दिन में आप बिल्कुल हील हो रहे हो। कुछ चीज़ें हुई हैं जो शायद दिमाग से नहीं निकलेंगी, उनको टाइम लगेगा। अगर आप किसी हीलर की किसी तरीके के किसी जो है कंसल्टेशन की किसी तरीके की, अगर आप जो है ना कोई कंसल्टेंट हो, या कोई कंसल्टेशन आप लो किसी से, तो
वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है, स्टक फील कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये स्टक इसलिए भी फील कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप गलत हो, क्योंकि आप दूर जा रहे हो या आप हील कर रहे हो ना, तो भी आपको अपने ऊपर लग रहा है कि अरे यार मैं ऐसा करूंगी या करूंगा तो यार मैं तो गलत हुआ ना, मैंने तो उस इंसान के लिए तो हमेशा यही बोला कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, बट मैं कैसे पीछे हो सकता हूँ फिर? ऐसे तो मेरे को ईश्वर कहेगा भी तूने प्यार क्यों किया, तू तो उस प्यार के अंदर जो है बहुत सारी कंडीशन रख रहा है, रख रही है। खुद ही गिल्ट में चले जाते हो आप। ये है आपके साथ थोड़ा सा दिक्कत। देखो 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है ना खुद पे ही, ठीक है ना? आपको ये लग रहा है अरे यार नहीं रह भी पाऊंगी या नहीं रह पाऊंगी, अच्छा अरे यार कि फिर जो मैंने इतनी अटैचमेंट इस इंसान से लगाई है, मैं दूर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो मैं पता नहीं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये चेंज मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब उसके बारे में जो आप हीलिंग चाह रहे हो उसके बारे में आप 10 तरीके की नेगेटिविटी खुद ही फैलाए जा रहे हो अपने मन में। ये मुझे यहाँ नजर आ रहा है। और डिस्टर्ब फॉर श्योर हो कि एक बना बनाया रिश्ता, एक सिक्योर रिश्ता इनसिक्योरिटी की तरफ जा रहा है, एक बनी बनाई बात कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, क्या ये हो क्या रहा है, किसने ऐसा कुछ किया है, मतलब 10 तरीके की चीजें सोच रहे हो। मैं यहाँ पर एक एक तो बात बताऊंगी नहीं कि क्या चल रहा है, बट हाँ ऐसा लग रहा है कि 10 तरीके के ख्यालात है कि किसी ने ऐसा कुछ किया, आप दोनों के बीच में आप अलग हो गए हो, जो है कोई और तो नहीं आ गया है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन की लाइफ में 2 पाथ हैं, तो इसका मतलब वो पता नहीं कौन से पाथ पर चलेंगे, क्या वो थर्ड पर्सन को चूज करेंगे या वो मुझे चूज करेंगे। ये चीजें चल रही है आपकी लाइफ में, हो सकता है कोई और है, आपको लगता है कि इसको चूज करूं या लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाऊं। ये आपको ट्रैप जीने ही नहीं दे रहा, ये ट्रैप आपको जीने ही नहीं दे रहा, और इसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस और डे बाय डे जो है ना लो होता जा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। और हाँ, और मैं ऐसा जरूर बोलूंगी कि आपसे दूर भी हो रहे हो तब भी उसको बहुत याद करते हो, कहीं ना कहीं इससे आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हो, आप कोशिश पूरी कर रहे हो, वो देखो ना वो चेन तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज से, है ना, उस ट्रैप से, बट आप फिर भी पूरे तरीके से नहीं निकल पा रहे हो, स्पेशली माइंड से नहीं जा रही हैं चीजें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई डिसरिस्पेक्ट हो सकती है जो माइंड से नहीं जा रही है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है जो माइंड से नहीं जा रही है। ठीक है, पर्सन देख लो। ये मैं अभी मैंने आपको यही बात बोला कि आपको लगता है कि पर्सन कौन सा पाथ चूज करेंगे, देखो पर्सन की एनर्जी देखो, उनको लग रहा है आप क्या पाथ चूज करोगे, आप इस इंसान से दूर हो जाओगे, डिटैच हो जाओगे, आप इस इंसान से डिवोर्स ले लोगे, आप इस इंसान से जो है दूर होकर किसी और इंसान से के साथ जो है लाइफ बढ़ा लोगे आगे। वो भी यही सेम एनर्जी में है। ठीक है ना, वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे करे तो क्या करे। देखो नंबर 8, नंबर 8, यहाँ देखो नंबर 8, ये देखो नंबर 8। आप खुद देखो ना, मैं आपके सामने के मतलब वो लूप में फंस रहे हो। 8 नंबर क्या है, देखने को लोग उसको इनफाइनाइट भी देखते हैं, पर देखने को वो लूप भी तो है ना, घूमते रहो ऐसे 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 ऐसे, ट्रैप ही तो हुआ वो भी। तो आप भी प्रॉपर, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है, वो आपको लेकर इनडिसाइसिव हो सकते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, आप अवेलेबल हो उनके लिए या नहीं हो, आप अब उनको माफ करोगे या नहीं करोगे, है ना। तो वो चीजें हो सकती हैं। 10 ऑफ कप्स, भाई वो आपसे शादी करें या किसी और से शादी करें, या फिर वो अपनी मैरिज को बचाएं या आपके साथ रिश्ते में जो है लॉयल्टी शो करें, कुछ भी हो सकता है। अभी क्योंकि जनरल रीडिंग में मैं आपके एक एक तो मैं डिटेल नहीं जानती ना आपके पार्टनर की तरफ से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मैरिड है, तो भाई उनको अपनी मैरिज को जो है चांस देना चाहिए, या उनको आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए अगर आपसे रिलेशनशिप में है तो, या फिर उनको आपसे मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट उसको तो अभी वो इतना ज्यादा वो नहीं है ना, क्लियर नहीं है ना, चाहते वो हैं बट क्लियर ये नहीं है ना कि आपका हो सकता है कि आप क्या कहो। कहने को तो कोई भी कह देगा भी मुझे ताजमहल चाहिए, ताजमहल थोड़ी मिल जाएगा, कि आगे वाला क्या रिस्पांस देगा वो है बात। और तो उसको ये कि आपके साथ अगर मान लो उसको दुनिया बनानी है, उसको सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में, उसको इस रिश्ते पे डेवलप करना है, वो तो चाह रहा है या चाह रही है, बट उसको ये नहीं पता आगे एक्चुअल में अननोन है ना सारा, होगा क्या। जो डिसाइड करेंगे कि मान लो आपसे शादी कर ली, आपसे कमिटमेंट में आ गए या आपके साथ रिकंसिलेशन में आ गए, आगे क्या होगा, उसको उस चीज का फियर है यहाँ पर। ठीक है, वो आप जैसा ही है उसका भी हाल। ओके, दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे फैमिली है और आप हैं, किसको चूज करें। उसी के लिए ऐसा है कि करियर है या आप हैं, किसको चूज करें। किसी के लिए पैसे वाला इंसान है और जो है आप हैं। अब मान लो आपके पास उतना पैसा नहीं है, सामने वाले के पास ज्यादा पैसा है, थर्ड पर्सन के पास ज्यादा पैसा है, कहाँ जाए। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है ये, बट कुछ तरीके की इनडिसाइसिवनेस यहाँ नजर आ रही है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड जेमिनी, आप कंक्लूजन्स तक पहुंचने की कोशिश पूरी पूरी कर रहे हो। ठीक है ना, आप ये चाह रहे हो भाई किसी तरीके से जो भी सिचुएशन है उसका क्या अब आउटकम आए, या किस तरीके से उसका आउटकम निकाला जाए। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन भी है आप लोगों के बीच में, या फिर आपको कुछ पता लगा है थर्ड पर्सन के बारे में। ठीक है,
जैसे होता है ना कि किसी को पता लगा कि भाई उसकी शादी हो रही है या उसकी एंगेजमेंट हो रही है, तो फिर आप अपने आप को उससे डिटैच करते चले जाना। तो हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो क्रिएट होना शुरू हो गया है, तो आप अपने आप को जो है फ्री कर रहे हो इस इंसान से। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की क्या एनर्जी है? पर्सन टाइम फॉर एक्शन, पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं। मैंने बोला ना अभी आपको, हो सकता है सोशल मीडिया पे आपको चेक करते हैं या घूमना फिरना चाह रहे हैं, क्वालिटी टाइम चाह रहे हैं, तो है यहाँ पर वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, बट डिसाइसिव इनडिसीजन वाली एनर्जी है ना यहाँ पर। देखो, यू आर वर्दी ऑफ लव। सो है, आप हैं, आप सीरियस रहे हैं और वो आपके लिए इस चीज़ के लिए बहुत जो है ना अप्रिसिएशन भी रखते हैं। ये एनर्जी मुझे दिखी है। ओके, उनको हो सकता है पहले आप पे ट्रस्ट नहीं था, पर अब है। पर्सन की या आपकी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, लेट्स चेक सम मैसेजेस। पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए? मिथुन राशि, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए? आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। आप कितने भी दूर क्यों नहीं हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा नज़दीक लगते हो। वी विल बी टुगेदर अगेन। मैंने बोला ना कि हो सकता है अभी वो इंसान डिसाइसिव नहीं है, पर उसको ये है कि हाँ भाई आगे जाके क्या डिसीजन लेना है, कि वो उसको रिकन्सिलेशन करना चाहिए। मतलब माइंड में अगर रिकन्सिलेशन आने लग गया है तो पॉजिटिविटी जा रही है उसके दिमाग तक, ठीक है, उसकी एनर्जी तक जा रही है पॉजिटिविटी। तो कहीं ना कहीं है ये चीज़ें। आई कैन लिसन टू सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद मी फॉर श्योर। ये इसको लगता है कि अगर ये आपके साथ अभी तक सही रहते तो काश आप उनके साथ खुश होते आज भी, ठीक है ना। यहाँ है सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं आजकल आपके पर्सन आपके लिए। ओके, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है वो बहुत रोमांटिक नहीं है, हो सकता है बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बट अभी ऐसा हो रहा है। पर्सन का नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर क्या नेक्स्ट एक्शन आपके लिए हो सकता है? पर्सन का एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना कुछ सॉलिड ही आपकी तरफ ऑफर करेंगे। अगले एक हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए कुछ सॉलिड ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। ओके, बट क्योंकि पेंटिकल है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखना। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ भी जा सकता है ये, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ खत्म हो रहा है यहाँ थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच। आपके पर्सन जो है लीड ले रहे हैं उस चीज़ में, इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए, या इस रिश्ते में कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब वो इस रिश्ते में ज़्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि उस इंसान की नज़रों में या तो इनकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, या उस इंसान की रिस्पेक्ट इनकी नज़रों में ख़त्म हो गई है। थर्ड पर्सन, ओ फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है? फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या आउटकम जो है, क्या एक्शन ले सकती है फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए? आप लोगों के रिश्ते के लिए जो फैमिली सोचती है दैट इज़ एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऐसी एनर्जी जो कि चिलपिल वाली, बहुत सीरियस वाला कुछ नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्शन जो है, द डेविल कार्ड है। डेविल कहता है डेविल ना सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। कोई बड़े हैं जो बहुत कंट्रोलिंग है, जिद्दी हैं, और अभी फिलहाल वो नहीं मान रहे हैं। अदरवाइज चीज़ें अभी मुझे नहीं लग रहा कि एक्शन है कोई, बट चाहती तो यही है कि फिर से ठीक हो जाए चीज़ें। हाँ, पर यहाँ कोई बड़े हैं जो थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं या अकड़ू हो सकते हैं थोड़े से, जो मतलब अटक गए हैं किसी बात पर। स्पेशली यहाँ पर क्योंकि ना दोनों कार्ड में सैटर्न जैसी ऊर्जा आती है, तो फिर ऐसा लगता है जो कोई बड़े हैं जो शायद नहीं आपके साथ सिनेरियो को ठीक होने दे रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए द हर्मिट ये है कि कोई अभी रेडी नहीं है टू टेक एक्शन। मतलब कोई, मतलब अभी उस तरीके से तैयार नहीं है कि कुछ कर पाए आपके रिश्ते के लिए। सबकी अपनी अपनी वो है ना एनर्जी। हो सकता है उनका नेगेटिव माइंडसेट चल रहा है, या हो सकता है परिवार अभी एक सेम पेज पर आ नहीं रहा है, या हो सकता है अभी पैसा, टेंजिबल चीज़ें ज़्यादा खींच रही हैं उनको अपनी तरफ, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है कुछ ज़्यादा एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स की एनर्जी ये बताती है कि आप अपने लाइफ में लेवल अप करते चले जाओ, आप अपने लाइफ पे अपने लिए मेहनत करते जाओ, आपके बिहाइंड द सीन आपके लिए काम चल रहा है, यूनिवर्स भी आपके लिए चीज़ें बना रही हैं। सो नो वरीज। ओके, केप्रिकॉन है, वर्गो है यहाँ पर एनर्जी, और वी हैव द ये 2 साइन है, केप्रिकॉन एंड वर्गो, ठीक है। टॉरस है यहाँ पर। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।